अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जो खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको जो है इसी तरह खैर खैरियत से रखे, खुशी से रखे। और जितने भी तमाम आलम में मुसलमान हैं, उनकी जो परेशानियाँ, टेंशनें, गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें, अल्लाह पाक सब की जो है दूर फरमाए। और फ़लस्तीन में जितने मुसलमान हैं, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए। और जो मुसलमान जिन्होंने शहादतें दी, अल्लाह उनकी जो है बख्शिश फरमाए, उनकी शहादतों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और मुसलमानों से ये दरख्वास्त है कि वो जो है बहुत दुआएं करे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। और जहाँ जहाँ भी मुसलमान जो हैं इस दुनिया में हैं, जिन पे जो मुश्किलात है, जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ, अल्लाह सब की तकलीफ़ें परेशानियाँ जो हल फरमाए। बस इसी के साथ ये फ़कीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है कि हर इंसान जो है वो परेशान है, टेंशन में है, तकलीफ़ों में है, मुसीबतों में है। और सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में। आज हम लोग जो अल्लाह के ज़िक्र से जो है दूर है, इसलिए हम पे जो है परेशानियाँ आ रही हैं, इसलिए हम पे मुसीबतें आ रही हैं। तो दुनिया का सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। आज देखो, मालदार से मालदार बंदा है वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है। तो इससे ये पता चलता है कि सुकून दौलत में नहीं, सुकून अल्लाह की याद में है। तो अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र हम कैसे करें? तो इसके लिए जो है अल्लाह पाक ने एक तो जिक्र ये इंसान करता रहता है सवाब के लिए, लेकिन एक जिक्र हुआ है जो जिससे इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ बनता है, और वो है कसरत ज़िक्र। और कसरत ज़िक्र इस ज़माने में इस वक्त अल्लाह पाक ने लोगों के लिए आसान कर दिया, वो है सिलसिले नक्शबंदी शाज़ली की बरकत से। क्योंकि कसरत ज़िक्र इंसान जो है वो ख़ुद नहीं कर सकता, उसके लिए इजाज़त ज़रूरी होती है। क्योंकि जब इंसान कसरत ज़िक्र करता है उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है तो इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें रहबर, जिसे हम पीर कहते हैं, रहबर होना ज़रूरी होता है। क्योंकि रहबर का काम होता है रास्ता दिखाना। तो रहमान का रास्ता उससे पूछो जो ख़ुद उस रास्ते से गुज़रा हो। तो इसलिए पीर का मतलब क्या है? रहबर, जो रास्ता दिखाता है। बाकी जो है बंदा खुद चलता है। क्योंकि जब आपके पीछे किसी उस्ताद या किसी पीर का हाथ नहीं होगा और आप कसरत ज़िक्र करेंगे, तो शैतान तो नहीं चाहते कि आप आपका ताल्लुक़ अल्लाह से बन जाए, आप अल्लाह को कुर्ब हासिल करें। शैतान आपको तंग करेंगे, आपको ज़िक्र के लिए नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए ज़िक्र करना मुश्किल हो जाएगा। निकल जब आपके ऊपर किसी अल्लाह वाले का हाथ होगा, किसी पीर, किसी रहबर का हाथ होगा, उसने इसका मुजाहिदा किया होगा, उसको भी पीछे इजाज़त होती है, फिर ये इजाज़त आगे जो है आगे जाती है। तो ये फिर इंसान के अंदर जो एनर्जी, वो ताकत जो है पैदा हो जाती है कि वो कसरत ज़िक्र करने वाला बन जाता है, और उसके लिए ज़िक्र करना आसान हो जाता है। क्योंकि पीछे उस अल्लाह के वली की या उस पीर की जो है नज़र होती है, जिसकी बरकत से वो इंसान कसरत ज़िक्र कर सकता है, और शैतान उसको फिर जो है वो तंग नहीं करते, क्योंकि वो सिलसिले में आ जाता है, वो हिसार में आ जाता है, वो हिफाजत में आ जाता है। और अल्लाह को हासिल करने के लिए जो है वो तरबियत करता है, रूहानी तरबियत करता है कि कैसे जो है अल्लाह से हम जुड़ जाएं, कैसे हम जो है गुनाहों से नफ़रत करने वाले बन जाए, गुनाहों से बचने वाले बन जाए। तो सिलसिला नक्शबंदी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जाता है, और शाज़ली सिलसिला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जाता है। तो ये दोनों निस्बतें हैं, नक्शबंदी, शाज़ली। तो इस सिलसिले की बरकत से अल्लाह पाक ने हमें और सिलसिलों की भी इजाज़त दी, और सिलसिले भी हमारे पास है, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, शतारी, अवैसी, जितने भी सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिलसिलों की हमें जो है इजाज़त है, और इसका निसाब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। तो अब आवाम से मेरी यही दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पे उलमा से ये दरख्वास्त है, मुफ्ती करामों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग गुलबहार कॉलोनी इशा की नमाज के बाद ज़िक्र की मजलिस में ज़रूर आया करें, ताकि आप लोगों को जो है तसव्वुफ़ के बारे में पता चले, ज़िक्र अस्कार के बारे में पता चले, और सिलसिलों के बारे में पता चले। अब पता तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों को है, लेकिन असल जो चीज़ है कि निसाब, कि सरवर्दी का ज़िक्र कैसे करते हैं, चिश्ती का ज़िक्र कैसे करते हैं, कादर का ज़िक्र कैसे करते हैं, और कसरत ज़िक्र कैसे करते हैं। तो हर चीज़ के लिए उस्ताद ज़रूरी है। इसलिए सिलसिले को भी देखो, अल्लाह पाक ने सिलसिला दिया हुआ है, तो इसके लिए भी उस्ताद ज़रूरी होता है। आपको चलाने के लिए कोई बंदा होना चाहिए, ख़ुद इंसान नहीं चल सकता। आज जो माशरे के अंदर गुमराही, उसकी वजह यही कि लोगों ने जो है ख़ुद से जो है दीन सीखना शुरू कर दिया, इसलिए माशरे के अंदर जो बहुत बड़ी तबाही।
कि हर चीज़ खुद, कुरान खुद पढ़ना शुरू कर दिया, हदीस खुद पढ़ना शुरू कर दी। तो इसके लिए ना उस्ताद ज़रूरी होता है। सहाबा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत सीखा। फिर सहाबा आगे जो शागिर्द हैं उनको ताइबीन कहते हैं, ताइबीन के आगे जो शागिर्द उनको तबा ताइबीन कहते हैं, और तबा ताबीन के बाद फिर आए बुज़ुर्ग औलिया कराम वगैरह। तो ये दीन जो है ना हर किसी से सीख सीख के ही आ रहा है और ये हम तक पहुँचा है। और इस दौर में कौन है? औलिया कराम और उलमा कराम है जो हम तक कुरान और हदीस जो है पहुँचा रहे हैं। तो ये दीन जो है सीना ब सीना आया है। हम जो है केमिस्ट्री और बायो की किताब खुद जो है नहीं पढ़ सकते जब तक हमारे आगे कोई उस्ताद ना हो। जब उस्ताद होता है तो हमें पढ़ने में आसानी होती है, वो हमें समझाता है कि इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है। वरना फिर लोग यूनिवर्सिटी ना बनाते हैं, लोग स्कूल ना बनाते हैं। किसके लिए बनाई है? सीखने के लिए बनाई है। कुरान हमने जो है माँ के पेट से सीख कर नहीं, कुरान हमने दुनिया में आके सीखा, किसी कारी से पढ़ा है, किसी उस्ताद से पढ़ा है, तो हमें कुरान आया है। जिसने उस्ताद से कुरान नहीं पढ़ा उसको कुरान पढ़ने नहीं आता। उसे पूछो आपको कुरान पढ़ना है तो कहता है मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि उसको उस्ताद नहीं है। तो आज मसला यही है कि हम लोग यूट्यूब से दीन सीख रहे हैं। यूट्यूब में जो भी मौलवी आ रहा है बस सुन रहे निकल। हमें चाहिए हम अपने इलाके के जो मस्जिद के जो उलमा हैं, अपने इलाके के जो उलमा हैं उनके पास जाएं, अपने जो है कदम हम उलमा के पास लेकर जाएं, तब हमें दीन की कदर आएगी। इसलिए हमने बोला कि हर इतवार को खानकाह नक्शबंदी शादी में ज़िक्र की मजलिस भी होती है, बयान भी होता है, ज़िक्र भी होता है। तो उस्ताद जो है वो ज़रूरी है। कोई दीन का काम जो बगैर उस्ताद नहीं सीख सकता। जैसे दुनिया का काम बगैर उस्ताद के नहीं आता। हर बंदा किसी न किसी के पास जाता है, कुछ वक़्त गुजारता है, एक्सपीरियंस हासिल करता है, उसके बाद फिर वो ख़ुद अपना काम कर सकता है। तो हर काम जो है वो उस्ताद के ज़रिए इंसान सीखता है। बगैर उस्ताद के कोई इंसान जो है वो दीन जो है नहीं सीख सकता। तो अरबी हर चीज़ जो है सीखने पड़ती है, निकल उसके लिए उस्ताद शर्त है। इसी के साथ मुझ फ़कीर को इजाज़त दे, बाकी जो गलती हो अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम।